आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। सुबह उठकर कई बार याद आता है कि कल रात यार सोते समय कुछ तो देख रहे थे। पूरी तरह से याद नहीं, लेकिन कुछ कुछ धुंधली याद है। तो सोते समय सपने आना एक सामान्य सी बात है। कभी सपने अच्छे आते हैं तो कभी डरावने आते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि उठने के बाद हम वे सपने भूल जाते हैं और जिन्हें याद रह जाते हैं वो निकल पड़ते हैं किस्सों की एक लंबी यात्रा पर, और फिर उस पर शुरू होती है बदरस, ये देखा वो देखा वगैरह वगैरह। तो आज बात इन्हीं सपनों की, कभी चेहरे पर मुस्कान बिखेरने वालों की तो कभी अचानक से डरा देने वालों की। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। मेरा नाम है अमन गुप्ता। तो सपने आखिर क्यों आते हैं, इस सवाल को लेकर वैज्ञानिक भी अब तक पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो पाए हैं, पर उनका मानना है कि इसका संबंध याददाश्त से है। सपने देखने से दिमाग से कई अनावश्यक चीजें निकल जाती हैं। ज्यादातर लोग सोकर उठने के बाद खुद को तरोताजा महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। वहीं कुछ लोगों को अपने सपने याद रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान होने लगते हैं। सपने मन की एक विशेष अवस्था होते हैं जिसमें वास्तविकता का आभास होता है। स्वप्न ना तो जागती अवस्था में आते हैं और ना सोती अवस्था में, बल्कि ये दोनों के बीच एक तुरीय अवस्था में आते हैं। सपने क्यों आते हैं और इनका क्या अर्थ होता है, अपोलो अस्पताल बेंगलोर में सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रोशन जैन कहते हैं कि सपने आना बहुत जरूरी है। और सपने को लेकर सिगमंड फ्राइड ने बड़े प्रयोग किए, जो ये कहानी कहते हैं कि दिन भर की वो चीजें जो कहीं दब गई थीं या हमने दबा दी थीं, जब वो उन्मुक्त होती हैं तो सोने की स्थिति में एक चलचित्र की तरह चलने लगती हैं और फिर हम सपने देखते हैं। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिसर्च की गई थी, सबसे ज्यादा रिसर्च की थी सिगमंड फ्रॉइड ने, और उनकी किताब भी छपी थी इंटरप्रिटेशंस ऑफ द ड्रीम, जिसमें ये बताया गया था कि जो सपने आते हैं उसको अगर विस्तार से समझा जाए, परखा जाए, तो हमारी जो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड जो होती है, अंदरूनी जो हमारी सोच विचार होती है, उसके बारे में कई राज बाहर आ सकते हैं। तो उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम था उसके आधार पर और साइको एनालिसिस के आधार पर उन्होंने ये बताया था कि हमारे सपनों को समझा जा सकता है कि वो बेवजह फिजूल एक्टिविटी नहीं होती दिमाग की, उसके कई कारण होते हैं। फिर सिगमंड फ्रॉइड के साथ साथ भी कार्ल गुस्टाव यंग ने भी कई ड्रीम को इंटरप्रेट किया था, समझने की कोशिश की थी। और फ्रॉइड ने दूसरों की ड्रीम्स को समझने की कोशिश की थी, लेकिन यंग ने अपने खुद की ड्रीम्स को इंटरप्रेट करके अपने आप के बारे में कई बारीकियां समझी थी। इन दोनों ने ये बताया था कि सपना के कई कारण होते हैं, और उसमें से मुख्य कारण ये है कि जो हमारी आशाएं होती है, हमारी अपेक्षाएं होती है, हमारे भय होता है, हमारे विचार होते हैं, और हमारे कई जो चीजें जो दिन में घटी होती है, और कई जो चीजें घटनाएं हमारे हिसाब से पूरी नहीं हुई होती है या पूरी हुई थी। तो इन सब का मिश्रण करके रात को अपने सपने में ये सारी चीजें घटित होती है। लेकिन सपने में क्या आप सब कुछ देख सकते हैं या कुछ लिमिटेशन भी हैं इसकी? डॉक्टर रोशन कहते हैं कि सपने में सब कुछ हो जाता है क्योंकि उन पर आपका बस नहीं चलता। वास्तविकता में जो नहीं हो पाता वो चीजें सपने में पूरी हो जाती हैं, और ऐसा सपना डीप स्लीप में ही आता है, और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सपनों में एक अस्पष्टता होती है, जैसे आप कुछ देखकर ये नहीं समझ पाते कि आखिर देखा क्या। मसलन आप दिन में किसी से डर रहे हो तो सपने में दौड़ने का प्रयास करते हैं, और कहीं दूर, बहुत दूर भागकर ये नहीं समझ पाते कि हम वाकई दूर आ गए हैं अपनी उस चिंता से या अभी और दूर जाना है। सपनों को अगर समझने की कोशिश की जाए तो इन्हें समझा जा सकता है। वे लोग जिनके पास साइकोथेरेपी की ट्रेनिंग होती है और जो साइको एनालिसिस करते हैं, वे इसमें मदद करते हैं, और इससे हम अनकॉन्शियस माइंड को और अपने भीतर चल रही मुश्किलात, दुश्वारियों को समझ सकते हैं। लेकिन क्या यह संभव है कि सपने आए ही नहीं? जी, तो दरअसल ये संभव है अगर कोई सालों तक गहरी साधना में हो और वो जाग जाए। फिर जागने और सोने का भेद उसके बीच मिट जाता है। ऐसे लोगों को सपने नहीं आते, लेकिन ये बरसों के तप का नतीजा है और ये बहुत दुर्लभ है। डॉक्टर रोशन इस बात को बताते हैं। ये पॉसिबल है कि स्वप्न नहीं आए,
हम जिसे केवल ज्ञान बोलते हैं जैनिज्म में, और एनलाइटनमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, निर्वाण बोल दो हिंदुइज्म में, कि जिनको अपने सोच, अपने विचार पे, अपने परेशानियों पे, अपने माइंड पे एक तरह का अवेयरनेस आ जाए, एक तरह का काबू आ जाए और एक तरह की डीप अंडरस्टैंडिंग आ जाए, तो फिर उनके जो दिन में जो विचार होते हैं वो बहुत कम होते हैं, उनके डर भय बहुत कम होता है, वो बड़े शांत अवस्था में रहते हैं दिन में। तो जब दिन भर अगर मन शांत रहे तो फिर रात को वैसे स्वप्न अच्छे या बुरे नहीं आते। तो उसके लिए डीप मेडिटेशन, डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप अवेयरनेस, कई महीनों की, कई सालों की मेहनत के बाद ऐसे हो सकता है कि आपको स्वप्न नहीं आए। तो ड्रीमलेस नाइट्स जो होती है वो इज ऑलमोस्ट लाइक एन एनलाइटेंड स्टेट, कि जहाँ पे माइंड इज कंप्लीटली काम, और उसमें तो वो ऐसा नहीं कि बुरी बात है। जो आम लोग जो होते हैं उनको स्वप्न आना बहुत जरूरी है, और जब एनलाइटन होते तो स्वप्न नहीं आते, बिकॉज उनको वैसी डिजायर्स नहीं होती, वो अपने उस पे डिजायर पे काबू कर लेते हैं। तो स्वप्न आना जरूरी है, और आते हैं तो उसको समझना जरूरी है। अच्छे है तो उसको एंजॉय करना जरूरी है, और अच्छे नहीं है तो उसको समझ के उसको उसकी बारीकियों को समझना जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं ये समझाता हूँ लोगों को हमेशा कि स्वप्न देखना और स्वप्न आना अनिवार्य है, लेकिन स्वप्न को समझना जरूरी है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि स्वप्न नींद में से उठ के उसको पूरा करना और ज्यादा जरूरी होता है, उसको समझना और उसको पूरा करना जरूरी होता है। तो केवल स्वप्न देखना काफी नहीं है, जाग के उसको पूरा करने की कोशिश भी करनी चाहिए। खैर, मशहूर शायरा पिन्हा की गजल की 2 लाइनें हैं, सपना है ये जीवन और दुनिया एक अफसाना है। तो आज आपने समझा कि सपने क्यों आते हैं, इनका अर्थ क्या होता है, और क्या ये संभव है कि किसी को सपने ना आए, और अगर ऐसा है तो ये किस बात का इंडिकेटर है। आज का ज्ञान ध्यान आपको कैसा लगा, आप हमें radio@aajtak.com पर बता सकते हैं। इसके अलावा ऑडियो प्रोग्राम सुनने के लिए आप अगर किसी तरह के ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, पॉडचेजर, इन सभी जगहों पर आपको ज्ञान ध्यान मिल जाएगा। सर्च बार में जाकर आप ज्ञान ध्यान सर्च कीजिए और ज्ञान ध्यान को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इस पॉडकास्ट के प्रोड्यूसर थे शुभम तिवारी। अब आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।